जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू है। आज लेक्चर नंबर 65 में दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 HTML बेसिक स्ट्रक्चर, नंबर 2 क्रिएटिंग कंटेंट्स विद HTML। HTML के अंदर डिफरेंट टैग्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, नोटपैड के अंदर टैग लिखने का तरीका क्या है और वो कौन से टैग्स हैं जिसमें आपके पास पेयर टैगिंग और अनपेयर टैगिंग को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो चीज़ें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे और प्लस एक एग्जांपल जो HTML के रिलेटेड है, हाउ वी कैन परफॉर्म HTML कोड इन नोटपैड। तो एक एग्जांपल उसकी हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे विद मल्टीपल टैग्स। तो सबसे पहले हमारे पास What is HTML स्ट्रक्चर, HTML स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा टैग हैं लेकिन यहाँ पे हम लिमिटाइज करेंगे कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो किन टैग्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। A structured HTML document easier to read and understand। और रीड और अंडरस्टैंड का यहाँ पे मतलब ये है कि जब टैग अप्लाई किए जाते हैं तो उन टैग्स को कैसे अलाइंड किया जाता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग प्रोसीजर भी है और एंडिंग प्रोसीजर भी है। तो ऑब्वियसली जब उसको स्टार्ट करेंगे तो अलाइंड किया जाएगा विद क्लोज टैग के साथ, ताकि उनकी अलाइनमेंट कोड के मुताबिक एडजस्ट हो सके। तो उसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के अंदर टैग्स हैं उसमें HTML, जो कि बेसिकली रूट एलिमेंट्स ऑफ HTML पेज के लिए इस्तेमाल होता है। Number 2 head, meta information about HTML, and the third one is title। If you want to give title of your web page तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, टाइटल का टैग इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियसली भी हमने लेक्चर के अंदर एक टाइटल का टैग इंप्लीमेंट भी करके देखा कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। बॉडी, जो आपके पास वेब पेज है उसकी बॉडी के अंदर आप क्या इंसर्ट करना जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग बॉडी का टैग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास लार्ज हेडिंग के लिए H1 इस्तेमाल होता है। टोटल हेडिंग्स आपके पास H1 से H6 तक इस्तेमाल होती हैं और लास्ट में आपके पास पैराग्राफ टैग। ये कुछ टैग यहाँ पे लिखे गए हैं जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारे नहीं हैं लेकिन नॉर्मली जो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट टैग्स। अब हम मूव करते हैं टैग्स हैं क्या और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और टैग की कितनी टाइप्स हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट्स दैट मेक अप एन एलिमेंट HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए जो डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट टैग्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं इज नाउन एज टैग्स। उनको HTML टैग कहा जाता है। एलिमेंट्स दैट मेक अप एन HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड टैग, उसको टैग कहा जाता है। टैग हमारे पास दो किस्म के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स। नंबर 1 पेयर्ड टैग और एक है अनपेयर्ड टैग। जब हम पेयर्ड टैग की बात करते हैं तो हमारे पास कम विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। जो क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए टैग इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पेयर्ड टैग कहते हैं। और इसी तरह अनपेयर टैग ऐसे टैग्स को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, उनको एंड नहीं किया जाता। ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट इज अवेलेबल। सो देयर आर टू टैग्स, पेयर टैग और अनपेयर टैग। पेयर टैग में हम क्या करते हैं, ओपनिंग और स्टार्टिंग दोनों इन्वॉल्व करते हैं, जबकि अनपेयर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग इस्तेमाल की जाती है। पेयर्ड और अनपेयर्ड के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेडिंग टैग्स कि हमारे पास हेडिंग टैग क्या है। तो हेडिंग टैग मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। H1 से लेकर H6 तक जो हम टैग्स इस्तेमाल करते हैं, ऑल दोज आर हेडिंग टैग। दीज टैग्स आर क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्की इन वेब पेज एंड कंसिस्ट ऑन H1 टू H6। अब हायरार्की का मतलब यहां पे ये है, ये देखें टॉप पे जो हेडिंग मैंने लिखी है वो जरा बोल्ड है, ये जो हेडिंग लिखी है ये बोल्ड है। बाकी जो आपके पास मटेरियल लिखा गया वो पैराग्राफ की फॉर्मेट में लिखा गया है और वो ज्यादा हाईलाइटेड या आपके पास बोल्ड नहीं है। तो हेडिंग को ज्यादा बोल्ड करने के लिए
हम लोग H1 का टैग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जैसे जैसे हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपके पास टैग को H2, H3, H1 इस तरह इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं हेडिंग टैग के अंदर। नंबर 1, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए हम लोग हेडिंग टैग इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनाइज द कंटेंट इनटू अ सेक्शंस एंड सब सेक्शंस। H1 यूज्ड फॉर मेन हेडिंग। ज्यादातर H1 को मेन हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि यहां पे आपको मेन हेडिंग्स के लिए डिफरेंट कलर स्कीम नजर आ रही है। कलर स्कीम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉर्मल के लिए बाकी टैग्स को इस्तेमाल किया जाता है जो आपके पास H2 से लेकर H6 तक मजीद इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडिंग स्ट्रक्चर को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग डिफरेंट टैग्स भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग के लिए, कि जिसमें आपके पास मेन हेडिंग, सब हेडिंग एंड फर्दर मजीद हेडिंग्स को इंसर्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल जहां पे हम देखेंगे बड़ी ही इंपॉर्टेंट, जो आपकी बुक में गिवन है, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट किया है, थोड़ा सा अपने फॉर्मेट में लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि जो वहां पे टेक्स्ट लिखा गया है आप एग्जैक्टली उसको फॉलो करेंगे। द बेसिक आइडिया इज़ टू फॉलो दी टैग्स। जो टैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनको फॉलो करना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, मैं पॉइंट आउट करूँ तो यहाँ पे जो आपको टैग नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली HTML5 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉग टाइप जो सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है, जो लेटेस्ट वेरिएंट है वो आपके पास 5.0 है। तो HTML 5.0 के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास देखें HTML टैग, जिसकी एक हायरार्की आपको यहां पे नजर आ रही है। इसी तरह हमारे पास बॉडी का टैग आपको नजर आ रहा है और इसी तरह हमारे पास हेड का टैग आपको यहां पे नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको टाइटल का टैग यहां पे नजर आ रहा है। उसके अलावा H1 हेडिंग इस्तेमाल की है, H2 की है और H3 इस्तेमाल की है। और ये किसके अंदर इस्तेमाल की है, बॉडी के टैग के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया। अब इस कोड के अंदर या इस HTML स्ट्रक्चर के अंदर जिस चीज़ को फॉलो किया गया है वो है H1, H2 और H3 कि हमारे पास डिफरेंट स्टाइल ऑफ हेडिंग्स अवेलेबल हैं, जिसमें मेन लार्ज हेडिंग जो इस्तेमाल की जाती है वो H1, उसके बाद उसको थोड़ा सा कम किया जाए, यानी कि उसके जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोग H2 इस्तेमाल करते हैं और मज़ीद रिड्यूस करने के लिए H3 का हेड टैग इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हेडिंग टैग इस्तेमाल। जैसा कि यहाँ पे देखें, सबसे पहले लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग HTML। हेडिंग टैग को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले जब आप यहाँ पे पेज क्रिएट करेंगे तो उस पेज के ऊपर यहां पे आपके पास टॉप पे टाइटल लिखा आएगा। टाइटल का नाम मैंने क्या रखा है, इंपॉर्टेंस। तो यहां पे बेसिकली आपके पास जो टैग आएगा वो कौन सा आएगा, टाइटल टैग। दिस टाइटल टैग इज अप्लाई हियर। यहां पे आपके पास टाइटल टैग क्या होगा, अप्लाई होगा। बुक में देखें तो बुक में बड़ा प्रिसाइज वे में उसका स्ट्रक्चर, यानी कि जो जो आपके पास एलिमेंट जहां पे प्रेजेंट होगा वो दिखाया गया है। पेज में आपको बता दूं, पेज नंबर 159 के ऊपर ये स्ट्रक्चर को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि वेयर इज द टाइटल टैग इज टू अप्लाई। और ये टाइटल टैग आपके पास पेयर्ड टैग कहलाता है, जो हमारे पास स्टार्टिंग यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के लिए ये आपके पास फिजिबल है। तो उसमें हमारे पास हेड टैग के बाद हमने बॉडी टैग अप्लाई किया और बॉडी के अंदर ये हमारे पास बॉडी का स्ट्रक्चर है। इस बॉडी के अंदर जो कुछ भी आप अप्लाई करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है माई फर्स्ट हेडिंग, तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा आएगा, माई फर्स्ट हेडिंग। टॉप पे आपके पास लिखा आएगा माई फर्स्ट हेडिंग, और उसमें इस बात का आपने लाजमी देखना है कि ये आपके पास ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जिस टैग में अवेलेबल हो उसको पेयर्ड टैग कहते हैं। बोर्ड में बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये जितने भी यहाँ पे आपके पास टॉपिक हम अटेम्प्ट कर रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड एंड अनपेयर्ड टैग। तो ये हमारे पास पेयर्ड टैग इस्तेमाल किए गए हैं जिसका स्टार्टिंग यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों अवेलेबल हैं। इसी तरह हमारे पास पैराग्राफ का टैग है। पैराग्राफ में लिखा है हाउ टू यूज, तो मैंने सिंपली लिखा है हाउ टू यूज, तो वो एज इट इज लिखा आ जाएगा। उसके बाद मैंने हेडिंग इस्तेमाल की है H2।
और H2 में लिखा है माई सेकेंड हेडिंग। तो माई सेकेंड हेडिंग जो फर्स्ट हेडिंग है उससे थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज क्या होगा, कम होगा, माई सेकेंड हेडिंग। तो ये देखें यहां पे जब आउटपुट डिस्प्ले होगी, जब आप वेब ब्राउजर के अंदर इसको ओपन करेंगे तो वेब ब्राउजर के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर ऐसे मेंशन होगा। ऑब्वियसली ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। और तीसरा आपके पास फोर्थ टैग जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो हाउ टू यूज नेक्स्ट, वो आपके पास यहाँ पे लिखा आएगा। फिर आपके पास माई थर्ड हेडिंग, वो आपके पास सेकंड से क्या होगा, अगेन फॉन्ट साइज कम हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर डियर व्यूअर्स जो हमने डिस्कस किया वो दो चीज़ें हैं। HTML बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, क्रिएटिंग कंटेंट्स विद HTML। सबसे पहले HTML स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हमने डिस्कस की। अ स्ट्रक्चर्ड विच बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंड एंड रीड ईजियर, जितना ईजियर रीड और अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो बेसिकली आपके पास HTML स्ट्रक्चर कहलाता है। उसके अंदर बेसिक 5 to 6 हमने टैग्स को डिस्कस किया है। HTML हेड, टाइटल, बॉडी, H1 और पैराग्राफ, ये मेजर आपके पास टैग्स हैं जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उसके बाद HTML टैग्स किसे कहते हैं, एलिमेंट्स दैट मेकअप एन HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो डिफरेंट एलिमेंट्स, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको टैग्स कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग, 2 किस्म के टैग्स हमारे पास होते हैं, एक है पेयर्ड टैग और एक है अनपेयर्ड टैग। पेयर टैग ऐसे टैग्स को कहते हैं इन विच द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग इज अवेलेबल, यानी कि ऐसे टैग जिनकी ओपनिंग भी अवेलेबल हो और क्लोजिंग भी अवेलेबल हो, वो पेयर टैग कहलाते हैं। और अनपेयर टैग ऐसे पेयर टैग को कहा जाता है जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग शो करते हैं, क्लोजिंग उनकी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे टैग्स को अनपेयर टैग कहा जाता है। इसमें एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है, पैराग्राफ पेयर टैग है और इमेज या BR जो टैग है ये हमारे पास अनपेयर टैग के लिए इस्तेमाल होता है। हेडिंग टैग्स में व्हाट आर हेडिंग टैग, किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी भी वेब पेज के अंदर एक हायरार्की को क्रिएट करने के लिए। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ हायरार्की विद बोल्ड हेडिंग, स्मॉल हेडिंग या डिफरेंट किस्म की हेडिंग्स को जनरेट करने के लिए हम लोग हेडिंग टैग को इस्तेमाल करते हैं, जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाटा को ऑर्गेनाइज्ड किया जा सकता है बाय यूजिंग हेडिंग टैग, जिसमें H1 मेन हेडिंग के लिए, H2 से H6 नॉर्मल सब हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी मेन वर्ड को हाईलाइट किया जाता है, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर राइट विद द नॉर्मल फॉन्ट साइज, उनको नॉर्मल फॉन्ट साइज के साथ लिखा जाता है। इसीलिए इसको कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मेन हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए भी डिफरेंट टैग्स, हेडिंग टैग्स को यूज किया जाता है। लास्ट पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस की है जिसमें जितने भी टैग हमने डिस्कस किए हैं उसमें हाईलाइट किया है हेडिंग टैग्स को कैसे हाईलाइट किया जाता है। सो यस, हियर वी हैव द हेडिंग टैग्स, जिसमें आपके पास HTML हेड टैग को अप्लाई किया है, बॉडी टैग को, पैराग्राफ को, H1, H2, H3 टैग्स को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। उम्मीद करते हैं व्यूवर्स कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यस यू कैन आस्क इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिट नंबर 8 के। अस्सलाम वालेकुम।